आखिर कब तक बहाने बनाते रहोगे, कब तक पढ़ाई से भागते रहोगे, कब तक कहोगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कब तक खुद को धोखे में रखोगे, कब तक कहोगे कि आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, आज और फेसबुक चला लेते हैं, आज और मूवी देख लेते हैं, आज और दोस्तों से मिल लेते हैं, आज और घूम लेते हैं, कल से पक्का पढ़ेंगे। मगर एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कल किसी का नहीं आता, क्योंकि कल खुद आज के इंतज़ार में है। ये जो शब्द है ना, कल से करेंगे, ये लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तुम जब भी पढ़ने बैठते हो पेज पलटते रहते हो, जब तक तुम्हारे मोबाइल में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर तुम उसे चेक करने लगते हो, उसे पढ़ने लगते हो, उधर से फिर मैसेज आ जाता है, फिर रिप्लाई करने लगते हो। मतलब कि फुल डिस्टरबेंस, और तुम्हारी बुक्स टेबल पर इंतज़ार करती रहती हैं कि मुझे पढ़ा जाएगा, मगर ये इंतज़ार फिर से कल में बदल जाता है। और ये कल इस बात में बदल जाता है कि अभी एग्ज़ाम के बहुत दिन हैं, पढ़ लेंगे। एक दिन एग्ज़ाम की डेट आ ही जाती है, फिर शुरू होती है पढ़ने की हड़बड़ाहट, पास होने की चिंता, सम्मान बचाने की चुनौती। एक एक कर सारी बुक्स टेबल पर पटक देते हैं। एग्ज़ाम की एक महीने में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, मगर समझ में कुछ नहीं आता। क्यों कर आए भाई, जब पूरे साल पढ़ा नहीं, बेसिक क्लियर नहीं हो पाए, अब बस बचा है दुआओं का सहारा, मन्नतों का सहारा। यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, बस इस बार पास करा दे मेरे भगवान। अगले साल पूरे साल पढ़ेंगे, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ेंगे। मगर एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जो खुद की मदद नहीं करता उसकी भगवान भी मदद नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे साल पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, बेहिसाब पढ़ो, समझ कर पढ़ो, घंटों में मत पढ़ो। और अगर पढ़ोगे नहीं मेरे दोस्त तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप के सपने टूट जाएंगे, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। क्या तुम उनकी चमकती आंखों में आंखें डाल पाओगे? क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? नहीं ना, तो तुम अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओ, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे सारे सपने पूरे नहीं हो जाते। बेशक तुम्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, मुश्किलें आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, गिर के फिर से उठना पड़ेगा। शायद तुम्हें शुरुआती दौर में असफलता का भी सामना करना पड़े, मगर रुकना नहीं है मेरे दोस्त, निरंतर प्रयास करना है। सफल बनने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए कहते हैं। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं जब भी खाली होता हूँ तो अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ। और न जाने कितने लोग हैं जो पढ़ाई पर जोर देते हैं, जो वाकई में वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो हासिल करना चाहते थे, इसके बावजूद वो पढ़ते हैं। और एक हम है जो सही से ज़िंदगी को सेटल भी नहीं कर पाए, ना पढ़ने के हजार बहाने बना लेते हैं। एक बार सोचो मेरे दोस्त कि हमारे पेरेंट्स हमारा फ्यूचर बनाने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं, और हम शहर आकर उसकी रोशनी में चौंधिया जाते हैं। घूमने टहलने, दोस्त बनाने, गर्लफ्रेंड बनाने में अपने गोल ही भूल जाते हैं। पूरे साल मस्ती करते हैं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगाते, एग्ज़ाम के टाइम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा मेरे दोस्त, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा, क्योंकि सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। ज़रूरत है बस कंफर्ट जोन से बाहर आने की, खुद पर भरोसा करने की, साहस जुटाने की, हिम्मत करने की। एक बार सोचो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी परिस्थितियाँ क्या है। कोई प्रेरणा तुमसे कुछ नहीं करवा सकती, कोई मोटिवेशन तुमसे कुछ नहीं करवा सकता। अगर तुमसे कोई कुछ करवा सकता है तो वो है तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारे हालात। जब तुम अपनी परिस्थितियों और अपने हालात को पहचान जाओगे तो तुम वो सब कुछ कर जाओगे जो तुम करना चाहोगे। शुरुआत में हर किसी को नए काम में मुश्किल आती है, मगर हिम्मत नहीं आनी है। देखते देखते तुम्हारा मन लगने लगेगा और पढ़ाई करना खेल बन जाएगा। अपने टाइम को बर्बाद ना करें दोस्तों, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ कामयाबी पाने के लिए बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी। तो दोस्तों, अगर आपको ऊपर कही गई बातों में से एक बात भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।